Question number 4. Subtract 5x minus 5y plus 3z from the sum of 10x plus 2y minus 3z, comma, minus 11x plus y minus z and 3x plus 3y plus 7x. तो इसमें जो फ्रॉम के बाद ये तीनों टर्म्स दी है, इन सम का सम करना है और उससे जो सम आएगा उससे फिर जो पहले पॉलिनोमियल दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स हैं ही। ये 3 प्लस के 10 प्लस के हो गए 13, 11 माइनस के 13 से 11 माइनस हुए 2x प्लस का 3 1 4 2 6y, 7 प्लस के हैं 3 और 1 4z हो गए माइनस के, तो 7 से 4 जब माइनस हो जाएंगे तो प्लस का 3z। ये आ गया सम उन तीन पॉलिनोमियल्स का। अब इस सम से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट 5x माइनस 5y प्लस 3z। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस की वैल्यू है तो इसके नीचे माइनस का साइन, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। अब उनके नीचे की जो साइन है वो काउंट होंगे, जो इनके साथ साइन लगे हुए हैं वो काउंट नहीं होंगे। जैसे अब 5x माइनस का है, 2x प्लस का है, तो 5 से 2 अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा 3x, 6 भी प्लस का 5 भी प्लस का 11y, 3z प्लस का 3z माइनस का, सेम से सेम कैंसिल हो गए, 0, मतलब ये आया आपका फाइनल आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लें। सब्ट्रैक्ट 5x माइनस 5y प्लस 3z, इसको सब्ट्रैक्ट करना था इन तीनों के सम से। इन तीनों का सम आया, ये जब सम आ गया उससे हमने जो फर्स्ट पॉलिनोमियल था उसको सब्ट्रैक्ट किया। जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट पहले बोल देंगे, सम किसका बोला है, सम ऑफ दिस एंड दिस पॉलिनोमियल। दूसरा जो पॉलिनोमियल था वो था 7p², तो 7p² 9p² के नीचे लिखा, 2m 9m के नीचे लिखा, ठीक है, और n 5n के नीचे लिखा। पहले ये जो फर्स्ट दो पॉलिनोमियल है इनका सम करना है, और जो लास्ट के दो पॉलिनोमियल है फ्रॉम द सम ऑफ, ये लास्ट के दो पॉलिनोमियल है इनका सम करना है। जब इसका और इसका सम आ जाएगा फिर उन सम को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड जब कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे। तो 9 से 2 7n, 5 और 1 6n, 9 माइनस का 7 प्लस का कितना डिफरेंस है 2p²। ये आ गया इन दोनों का सम। अब इनका सम देखते हैं, 3 से 1 क्या 2m, 3 से 2 माइनस हुआ 1n या n भी लिख सकते हैं, 11 और 5 हो गया 16p²। दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा। अब ठीक है, सम तो आ गया दोनों का, पर ये जो पहले दो पॉलिनोमियल का सम है इसको करना है फ्रॉम लास्ट के दो पॉलिनोमियल के सम से, मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ 2m प्लस n माइनस 16p² और नीचे लिखेंगे 7m प्लस 6n माइनस 2p²। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 से 2 5m बचा क्योंकि अपोजिट साइन है, ये माइनस का ये प्लस का है, 6 माइनस के 1 प्लस का, तो माइनस के 5n बचे यहाँ पे, 16 माइनस के 2 प्लस के तो माइनस 14। तो ये आया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल से कितना ज़्यादा है,
ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे 25 एक नंबर और एक नंबर 20 है, तो क्वेश्चन है कि 25 20 से कितना ज़्यादा है। कैसे पता चलेगा कितना ज़्यादा है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 20 से 5 ज़्यादा है। उसी तरह से इस केस में भी दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज होंगे। 25 माइनस 17 कितना बचा? 8। 10 प्लस का 1 प्लस का 11x, 5 माइनस का 2 प्लस का माइनस का 3, तो इतना ज़्यादा है। ठीक है, आंसर में लिख सकते हैं लास्ट लाइन में 25x की 3 प्लस 10x प्लस 2 इज 8x 3 प्लस 11x माइनस 3 मोर देन दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझें। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, पहले सम करना है किसका? इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का सम करना है। फिर जो सम आ जाएगा यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे? यहाँ पे इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे जो रिजल्ट आएगा उससे, डिफरेंस माने 20p से जब सेकंड पॉलिनोमियल को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उससे। तो पहले ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 25 और 5 30p, 4q और 1q 5q, 8 और 1 9r। ठीक है, अब डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। माइनस अंदर जाएगा, सारे सिंबल चेंज कर देगा। जो माइनस के प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हो माइनस के प्लस और प्लस के माइनस। अब आप यहाँ देखें 20 से 7p माइनस हुए तो कितने बचे? 13p प्लस q माइनस 8r। ये आ गया फाइनल रिजल्ट, ये आ गया डिफरेंस और ये आ गया सम। तो डिफरेंस से सम को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नाउ ये है डिफरेंस, डिफरेंस से ये है सम, इसको सब्ट्रैक्ट मीन्स नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, वर्टिकल मेथड कर रहे हैं हम। तो 30p और 13p माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 17p माइनस का 30 और 13 का डिफरेंस, 5 माइनस के 1 प्लस का तो माइनस 4q, 9 प्लस के 8 माइनस के तो 1r बचा। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। बाय हाउ मच इज माइनस 20x प्लस वाई ग्रेटर देन सम ऑफ माइनस 30x प्लस 8y एंड 6x माइनस 36y। ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये इन दोनों पॉलिनोमियल के सम से कितना बड़ा है, यानी ये बड़ा है और इन दोनों का जो सम है वो छोटा है। तो ये इक्वेशन आप, ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन इसको समझें कि ये बड़ा है और इन दोनों का सम छोटा है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, बीच में प्लस का साइन, और माइनस बाहर क्यों लगाया? जब इन दोनों का सम आ जाएगा इन दोनों का तो उसको इससे माइनस कर देंगे। ये बड़ा है ना, क्योंकि ग्रेट है ये। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन एग्जांपल से समझें कि 20 कितना बड़ा है 6 और 5 के सम से। 20 कितना ग्रेटर है 6 और 5 के सम से। तो पहले 6 और 5 को ऐड करेंगे, है ना, और फिर जब आ जाएगा इसका एडिशन तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। तभी पता चलेगा 20 कितना बड़ा है ना। तो कितना बड़ा है? 9 ज़्यादा बड़ा है ना, यानी ये 11 है तो 11 से कितना बड़ा वो है? 9 ज़्यादा हुआ। इसी तरह से ये है। ठीक है, ये हमें बस लिखना आना चाहिए। भी लिखना कैसे है, तो इसको सम करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ही करते हैं, ग्रुपिंग करनी होती है हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ माइनस 30x प्लस 6x ये हो गया, और प्लस 8y माइनस 36y। ठीक है,
ये सम में, जब सम आ जाएगा फिर इस पॉलिनोमियल से माइनस कर देंगे, ऐसे ले लो चाहे इसको। तो 30 से 6 24 है ना, 36 8 28 माइनस का 28, और यहाँ पे बाहर माइनस, तो यहाँ हम ब्रैकेट हटा देते हैं। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो साइन माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। जब भी पूरी कोई चीज़ ब्रैकेट में है और उसके बाहर माइनस लगा हुआ है तो वो अंदर सिर्फ फर्स्ट टर्म को ही चेंज नहीं करेगा, साइन को, पूरी जितनी भी ब्रैकेट के अंदर है उसको चेंज करेगा, ठीक है। अब आप देखो 20x माइनस के 24x प्लस के, तो कितना 24 से 24x प्लस का y और 29y हो गया है, ठीक है। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल दी हुई है, यानी 3 पॉलिनोमियल है, 5x² प्लस x माइनस 1 पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तीनों साइडों का सम, यानी ये तीनों पॉलिनोमियल है, इनको क्या करना है? ऐड करना है। ऐसे लिखने नीचे को और ऐड कर देने। तो आई होप ये तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। जैसे 5 3 8 हो गया, 8 से 1 माइनस का घट गया तो 7x², ठीक है। ये आप खुद करेंगे और आंसर। 10th क्वेश्चन है कि दिशा किसी रोड पे ट्रेवल करती है कितने किलोमीटर? इंटरेस्टिंग है, इतने किलोमीटर। इतने किलोमीटर वो गई इस तरफ, फिर वापस भी आई, वापस कितने किलोमीटर आई? -x² प्लस 5x प्लस 1, इस तरफ को इतना आई, ठीक है। तो पूछा क्या है फिर हमसे? हाउ फार डिड शी ट्रेवल इन ऑल। तो कितना दूरी उसने ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, जितना वो गई प्लस जितना वो आई। मान लो आप 6 किलोमीटर गए इसी रोड पे और वापस 4 किलोमीटर और आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? 6 + 4 10। यानी ये जो दोनों पॉलिनोमियल है इनको भी आपको क्या करना है? ऐड करना है। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है। जैसे m² और 5m², 6m² हो गया, 5n + 2n 7n हो गया, 4 और 1 5, वो फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बताना है फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एक सेलर है विनीश, मछली बेचता है मार्केट में। सुबह उसके पास इतनी मछली थी, जब शॉप उसने खोली इतना वेट था। फिर सुबह उसने x + 4 kg मछली बेची, फिर आफ्टरनून में 4x - 12 और शाम को 10x - 6 kg मछली बेची। हमसे पूछा हुआ है कि कितनी मछली उसके पास बच गई, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से समझे। मान लो उसके पास थी 10 kg मछली, ठीक है। सुबह मान लो 2 kg बेची, दिन को 3 kg और शाम को 4 kg बेची। अब अगर हम पूछें कि उसके पास कितनी मछली बची, टोटल 10 थी, जो उसने बेची वो कितनी हुई? 2 + 3 4 5 + 4 9, 9 kg उसने क्या कर दी? सेल कर दी। शुरू में 10 kg थी उसके पास, तो कितनी बची? 10 - 9 यानी 1 kg। यहाँ पे भी सेम पैटर्न होगा। पहले हमें ये निकालना होगा कि उसने टोटल मछली कितनी बेची। तो जितनी भी उसने फिश बेची थी सुबह, दिन और शाम को, उन सबको ऐड कर देंगे। 4 1 5 तो 10 15x, 12 6 18 माइनस के 4 प्लस के 18 से 4 तो -14। इतनी kg फिश उसने बेची। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखें, 10 और 9 वाला। तो कितनी फिश उसके पास बची? क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ फिश ही लेफ्ट विथ। कितनी बची उसके पास? तो जितनी उसके पास शुरू में थी, यानी
16x प्लस 25 माइनस जितनी उसने बेच दी वो कितनी है 15x माइनस 14, ठीक है, ये उसने बेच दी। अब आप दूसरे तरीके से घटाना चाहें तो ऐसे घटा सकते हैं, 16x प्लस 25 15x माइनस 14 माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, x बचा यहाँ पे प्लस 29, इतनी केजी फिश उसके पास क्या हो गया, बच गई, ठीक है। 39 क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से समझे। निमिषा के पास येलो मैरीगोल्ड प्लांट्स कितने हैं, येलो मैरीगोल्ड प्लांट्स निमिषा है वो है m, ठीक है, और ऑरेंज मैरीगोल्ड प्लांट्स, ऑरेंज कलर के मैरीगोल्ड प्लांट्स कितने हैं 5 मोर देन येलो मैरीगोल्ड प्लांट्स, तो जितने उसके पास येलो मैरीगोल्ड प्लांट्स थे उससे 5 ज़्यादा, मतलब m से 5 ज़्यादा, m प्लस 5 वो है ऑरेंज वाले। फिर उसके बाद क्या करती है वो, शी फर्दर प्लांट्स 9 मोर येलो मैरीगोल्ड प्लांट्स, तो येलो मैरीगोल्ड प्लांट्स उसके पास m थे, अब वो उसमें 9 प्लांट्स और लगा देती है, तो येलो मैरीगोल्ड कितने हो जाएंगे m प्लस 9, और ऑरेंज मैरीगोल्ड प्लांट्स जो उसके पास m प्लस 5 थे वो 6 और लगा देती है, तो ऑरेंज वाले, तो इसमें 6 और जुड़ जाएंगे। हाउ मैनी प्लांट्स आर देयर इन हर गार्डन नाउ, उसके पास टोटल कितने प्लांट्स हैं, सो नंबर ऑफ प्लांट्स शी हैव कितने हैं, सबका सम m प्लस 9 प्लस m प्लस 11, 5 6 11, ठीक है, ग्रुपिंग करो, ये हो गया 2m प्लस 20, इतने नंबर ऑफ प्लांट्स उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझें। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसकी 3 साइड की लेंथ दी हुई है, ऐसे लेंथ हमारे पास 2 3 न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल वैल्यू है। ये फर्स्ट साइड की लेंथ है, ये सेकंड साइड की, और थर्ड साइड की, ये दोनों लेंथ्स ये और ये सेम है, तो हमें फोर्थ साइड की जो लेंथ है वो निकालनी है, ठीक है। पेरीमीटर हमारे पास ये दिया हुआ है, तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडों का सम होता है पेरीमीटर। तो फोर्थ साइड अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इन 3 साइडों का सम करेंगे, उसको पेरीमीटर से माइनस कर देंगे। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, मान लो ये साइड है 2, ये 3 और ये 3, और पेरीमीटर मान लो दिया हुआ है 10, ठीक, कितना 10, तो ये चौथी साइड कितनी होगी, पेरीमीटर मीन्स इन चारों को जब ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो अगर चौथी साइड निकालनी है तो पेरीमीटर से तीनों साइडों का सम माइनस कर देंगे, मतलब 3 प्लस 3 6 और 2 हो गया 8, 10 माइनस 8 कर देंगे, आ गई चौथी साइड 2, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों साइडों का सम करेंगे, उसको फिर पेरीमीटर या चारों साइडों के सम से माइनस कर देंगे। तो ये हमने तीनों साइड्स लिखी, ये और ये दोनों तो सेम सेम है। अब इन तीनों साइड्स का सम कर रहे हैं, 5 5 10 और 1 11 xy, 3 3 6 और 2 8 yz, माइनस के साइन के साथ 1 and 1 2xz, ठीक है, ये z है, ये ध्यान रखें। ये आ गया तीनों साइड का सम। तो अब हमने क्या लिखा, फोर्थ साइड कैसे निकलेगी, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ 3 साइड्स, पेरीमीटर और नीचे सम ऑफ 3 साइड्स जो ये है, ठीक है। अब माइनस करना है सम ऑफ 3 साइड्स, तो साइन चेंज होंगे, प्लस वाली माइनस और माइनस वाली प्लस, 11 और 1 हो गए माइनस के 12 xy, ठीक है, और यहाँ पे 8 प्लस के और ये ऊपर 1 प्लस का 9 yz हो गए, 6 प्लस के 2 माइनस के प्लस 4 xz हो गए।
ठीक है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इतने यूनिट्स फोर्थ साइड है आपकी, ठीक है।